नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। बिहार चुनाव में महागठबंधन को तगड़ा झटका। आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द। महागठबंधन प्रत्याशी का नामांकन रद्द। मोहिनिया से आरजेडी प्रत्याशी का नामांकन रद्द। बिहार चुनाव में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने वोटिंग से पहले ही यहाँ पर कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट गंवा दी है। जी हाँ, मोहनिया सीट की आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने 2020 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का मायका दिखाया था और 2025 के चुनाव में बिहार का निवासी दिखाई है। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की, जहां उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने आज स्कूटनी के लिए बुलाया गया था, अधिकारी लिखकर पहले से रखे हुए थे। तो वहीं उन्होंने कहा कि आपका नामांकन रद्द किया जाता है, आप चाहो तो कोर्ट जा सकती हैं। श्वेता सुमन ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी दलील सुनने को तैयार नहीं है। है उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पटना से सुरजीत जुड़ चुके हैं। सुरजीत, बड़ा झटका आरजेडी के लिए माना जा रहा है, श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ तमाम जानकारी, क्या कुछ कारण दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आपको बता दें तो महागठबंधन में पहले से खींचतान की स्थिति चल रही थी और ऐसी स्थिति में मोहनिया से जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं श्वेता सुमन, उनकी नामांकन रद्द हो जाती है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आरजेडी के लिए अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। क्योंकि मोहनिया की अगर हम बात करें और उस क्षेत्र की बात करें तो वो क्षेत्र जो है आरजेडी के लिए मजबूत माना जाता है और ऐसी स्थिति में वहां नामांकन कैंसिल होना आरजेडी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी बिल्कुल सुरजीत, चुनावों से पहले ही एक सीट आरजेडी ने यहाँ पर गंवा दी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही बनता है, श्वेता सुमन की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित है और गलत कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और एनडीए डर गया कि उनका प्रत्याशी यहाँ से आरजेडी का जीत जाएगा, उनका हार जाएगा एनडीए वालों का। देखिए बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि अगर श्वेता सुमन इस तरीके के आरोप लगा रही है तो ये बिल्कुल भी बेबुनियाद है। ऐसा ही आरोप जो है मुकेश सहनी के भाई संतोष सुमन जी लगा रहे हैं कि अधिकारियों ने उनके साथ गलती की है और वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यही रास्ता इनके लिए भी खुला है कि अगर वाकई में चुनाव अधिकारियों के द्वारा कुछ गड़बड़ की गई है और उनका नामांकन को रद्द किया गया है तो यहाँ पे कानून का राज है और न्यायालय में भी वो जा सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं और न्यायालय से जो भी फैसला आएगा उससे वो उसको मान्य होगा। जी बिल्कुल सुजीत, क्योंकि बड़े सवाल उठ रहे हैं। चुनावों से पहले ही एक सीट आरजेडी हार चुकी है, आरजेडी की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए अभी तक आरजेडी के अगर बड़े नेताओं की बात करें तो बड़े नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन छिटपुट प्रतिक्रिया यही आ रही है जैसे कि पहले से भी विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है बीजेपी के ऊपर की बीजेपी ने तमाम जो यहाँ पे संवैधानिक संस्था है उनको अपने गिरफ्त में ले चुका है और खास करके चुनाव आयोग पे यहाँ पे विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और तमाम तरह के आरोप के बाद ये अगर किसी आरजेडी के प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल होता है तो यहाँ पे आरोप लगाना उनका निश्चित है कि वो आरोप लगाएंगे और इस तरीके की बातें कहेंगे, लेकिन इन सब बातों में बड़े नेताओं की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जी, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी उठता है सुरजीत कि अब हाईकोर्ट का रुख करने को श्वेता सुमन को कह दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो क्या वो हाईकोर्ट का रुख करेंगी? क्या कुछ अब उनका अगला कदम होगा आगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से
उनका नामांकन रद्द हुआ जी। है और वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, तो निश्चित तौर पे उनका अगला कदम जो है कोर्ट की तरफ ही जाएगा, हाईकोर्ट की तरफ जाएगा। अगर हाईकोर्ट से मामला उनका नहीं सुलझता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे उनका अगला कदम यही होगा कि वो हाईकोर्ट में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, और जो बातें वो अभी सोशल मीडिया पे आके कह रही हैं उन सारे तथ्यों को वो कोर्ट के सामने रखेंगे, और चुनाव आयोग भी अपने तथ्यों को रखेगा कि उनका नामांकन किस आधार पर रद्द हुआ है, और उसके बाद जो है कोर्ट का फैसला आएगा, उसको दोनों को मानना होगा। जी बिल्कुल सुरजीत, तमाम जानकारी के लिए चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बिहार चुनाव में रार पर बोले अशोक गहलोत, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारा भ्रम दूर हो जाएगा। महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतर रहा है। 243 सीटों में से 5-10 सीटों पर लोकल मुद्दे भी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की आज मुलाकात हुई और बिहार चुनावों में रार पर महागठबंधन की तरफ से बड़ा बयान इसको माना जा रहा है। साफ तौर पर अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे वहम दूर हो जाएंगे। 243 सीटों में से 5 से 10 सीटों पर लोकल मुद्दे भी हैं। बड़ा बयान अशोक गहलोत का सामने आया। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये बड़ा बयान बिहार चुनाव में अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है। आज तेजस्वी से मुलाकात करने वे पटना पहुंचे थे और कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरा है। अच्छी बात हो गई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, न कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में, अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। मैं